हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 क्लास 10th। ठीक है, जो भी बच्चे मैट्रिक एग्जाम 2024 में देने वाले हैं उनका सब्जेक्ट जो हिंदी लिए हैं आप, उनका चैप्टर नंबर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? विष की दात। ठीक है, विष के दांत चैप्टर का नाम है। और पिछला था श्रम विभाजन। ठीक है, वो हम पिछले वीडियो में कवर करा चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके पिछला वीडियो जरूर देख लेना है। फर्स्ट चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव हम कवर कराए थे, क्योंकि चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप याद करेंगे तो 100% एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव लगा के आएंगे, लेकिन आप लोग को रंगना कितना है? 50 ऑब्जेक्टिव। तो 50 ऑब्जेक्टिव आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम कवर करेंगे विष की दात। ठीक है, विष की दात की सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। जो भी बच्चा 2024 में एग्जाम देंगे, और 24 नहीं बल्कि 25 में भी एग्जाम देंगे, तो यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्योंकि मैं सारा का सारा जो है चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। तो चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, सुशील थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? जो है ये शब्द बोला गया है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेन साहब का। किनके बारे में बता रहे हैं आज? तो सेन साहब के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन जो है, वो चैप्टर में जो मदन है उनका मतलब बोला गया है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मार खाना जो है मामूली बात था इनका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विष के दांत के लेखक कौन है? सॉरी 2 लिखा गया वहां पे, लेकिन विष के दांत के लेखक कौन है? तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा है जो विष के दांत के लेखक है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो विष के दांत, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 6 नंबर का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पौधो किसकी बहनें थी? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खोखा की। किसकी थी? तो खोखा की। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेन साहब सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। कब हुआ था नलिन विलोचन शर्मा की जन्म? तो 1916 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसके जन्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? जो चैप्टर में कहानी पढ़ेंगे आप तो बोला गया उनमें खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन ने तोड़ा था। खोखा का दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो क्या हो जाएगा? वो निबंध है। क्या है? विष की दांत जो है निबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? जो सेन साहब उनकी कार की कीमत कितना था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7,500। कितना था? 7,500, यानी 7,500। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब जो उनकी आंखों की तारा कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा। खोखा जो है उनकी आंखों के तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर का 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? यानी उपदेश दे दिया गया है तो वो खोखा से। मोटर को कोई खतरा होगा तो किससे होगा? खोखा से। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? कितने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन सेम पिछला भी बताए थे हम, खाली क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सेन साहब की नई मोटर कार यानी गाड़ी कितनी की थी, यानी कितने दाम की थी? 7,500, 7,500 अभी हम बताए थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने, कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी जो ये
बात जो किसने कही थी, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, तो वो शेन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेन साहब की पंक्ति में है। चलिए अगला क्वेश्चन की 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 के दांत समाज के किस वर्ग को मानसिकता उजागर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 18 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 18 नंबर का। 20 के दांत कैसी कहानी है, यानी 20 की दांत जो कहानी है वो कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। कहाँ हुआ था, किस जगह पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ हो जाएगा, पटना में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 20 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, यानी पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामावतार शर्मा, यानी रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था, यानी कि उनकी मदर के नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रत्नावली शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कासू को। किसको कहते हैं? तो कासू को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए हम टोटल जो है 20 के दांत का सारा ऑब्जेक्टिव जो है, सारा चुन के ऑब्जेक्टिव कवर करा रहे हैं। 35 ऑब्जेक्टिव कवर करा रहे हैं। 100% इनमें 5 ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में जरूर नहीं तो 5 ऑब्जेक्टिव तो इन चैप्टर से पूछेगा ही। तो आप लोग पूरा देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो 5 ऑब्जेक्टिव तो आ जाएगा ना, 5 नंबर तो पकड़ा जाएगा। तो चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब का मित्र क्या था? जो सेन साहब है उनका मित्र क्या था? तो वो पत्रकार था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, पत्रकार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिरधर लाल कौन था, यानी गिरधर लाल कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, मदन का पिता, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरधर लाल जो है मदन का पिता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था, यानी क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कासू। सेम क्वेश्चन है, घुमा दिया इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर का। मदन की उम्र क्या थी? जो मदन की उम्र वो क्या थी? 5 से 6 साल। कितने? 5 से 6 साल के बीच था मदन की उम्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम जो था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, गिरधर लाल। अभी भी बताया था आपको पुत्र का नाम क्या था, तो मदन, और मदन के पिता के नाम क्या था? तो गिरधर लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? जो नलिन विलोचन शर्मा है वो स्कूल की पढ़ाई कहाँ से किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ये जो मदन ने है कासू के कितने दांत तोड़े थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 दांत तोड़े थे। कितना? 4 दांत। आप लोग को ध्यान देना, एकदम क्वेश्चन को याद करके जाना है। ठीक है, रिपीट करके देख लेना है वीडियो को और याद करके ही जाना है, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? जो सेन साहब की कार है वो किससे खतरा था? तो वो खोख से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उससे वो कार की खतरा था। ठीक है, चलिए अगला 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रीमल इंड। ठीक है, स्ट्रीमल इंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? जो सेन साहब की नई गाड़ी जो थी वो किस रंग की थी? तो उसका रंग का कलर था काला रंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाड़ी जो कौन सा कलर था? तो काला कलर था। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? कुल कितनी बेटी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 बेटी थी। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए थे, सेन साहब की 5 बेटियां कैसी थी? तो सुशील थी। ठीक है, हम बताए थे ना, वही तो 5 बेटी है। सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो 5 बेटी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर का। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता को। ठीक है, माता पिता को ही गर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मदन अक्सर किससे हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किससे हाथों से पीटता था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिता के हाथों से। पिता के हाथों से मार खाता था मदन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मदन के पिता का नाम क्या था? तो गिरधर लाल। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन को। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है विष के दांत का जो है चैप्टर का, उनका लास्ट क्वेश्चन है ये, नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? यानी उनका देहांत जो है कब हुआ था? तो हुआ था 1961 को। ठीक है, 1961 को उनका देहांत हो गया था। तो चलिए हम कवर किए सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विष के दांत चैप्टर है उनका सारा का सारा हम ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। विष के दांत का जो है कम से कम 36 ऑब्जेक्टिव था इसमें। ठीक है, सारा का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव था। आप लोग पूरा याद करके जाएं। 100% है कि ये 36 ऑब्जेक्टिव अभी याद कर लिए ना, तो क्या है 5 से 10 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछने वाला 2024 के एग्जाम में, क्योंकि एक दो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है। उनमें बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव लाएगा कहाँ से? किताब से ही लाएगा ना। तो ये किताब का ऑब्जेक्टिव था, कहीं गेस्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि किताब का ऑब्जेक्टिव था। तो आप लोग याद करके जाएं। और अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एजुकेशनल वीडियो, अगला चैप्टर का वीडियो आपके पास पहुंच सके, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।